मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। सा धा सा नि ग प म ग रे प म ग रे सा, प प सा नि ध प ग म रे प धा प ग म रे ग धा ग म रे धा प म ग रे सा नि ध ग रे सा नि ध ग स ध स रे ग रे सा नि ध। हरिः ओम्। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ज्वालामालिन्यै नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। सभी प्रेम से बोलेंगे श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, खाटू नरेश की, तीन भाणेधारी की। सभी श्रद्धालुओं का समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 7 दिन भागवत कथा का रसपान किया और इसको सफल बनाया। आपके इस उत्साह और सहयोग के कारण हमें लगता है कि हर वर्ष हम जन्माष्टमी के अवसर पर विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी की भागवत हम हर वर्ष रखें। और यदि आप लोग हाथ खड़ा करके एक बार समर्थन दीजिए कि अगले वर्ष भी ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो इससे डबल उत्साह आप में होना चाहिए। और अगले वर्ष जन्माष्टमी पर एक बार फिर पहले से एडवांस बुकिंग कर लीजिएगा, जया किशोरी जी की भागवत यहाँ पर होने वाली है। देखिए, इस भागवत कथा को कराने का हमारा जो उद्देश्य है वो शायद आप सभी को पता है। टीडीआई कुंडली के अंदर 500 बेड का कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं और उसी के निर्माण हेतु आप लोगों को इससे जोड़ने के लिए, आपसे सहयोग लेने के लिए, श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हमने इस कथा का आयोजन किया है। और ये 500 बेड का हॉस्पिटल जब बनकर तैयार होगा तो दिल्ली के आसपास, हरियाणा में और पंजाब में इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा। हमारी जो सोच है, अगर हम आप सबका इसी तरह प्यार मिलता रहा तो अत्याधुनिक बिल्कुल हॉस्पिटल आपको हम देने वाले हैं, जिसमें कि चैरिटेबल दरों पर और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी गरीबों के लिए इस हॉस्पिटल में रहने वाली है। तो मैं अपने सभी ट्रस्टियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और दिन प्रतिदिन नए नए ट्रस्टी जोड़ रहे हैं। अभी हमारे जो इस ट्रस्ट से, इस हॉस्पिटल से 900 से अधिक ट्रस्टी जुड़ चुके हैं और यह क्रम लगातार जारी है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज को एक ऐसा तोहफा हम भेंट करके जाएं कि उसे सदियों तक याद किया जाए। आने वाली 15 अक्टूबर को
माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाएगा। तो आने वाली 15 अक्टूबर को भी आप सब TDI कुंडली में हॉस्पिटल की साइट पर आमंत्रित हैं। अगले वर्ष तक इस जन्माष्टमी के अवसर तक हमारा उद्देश्य है कि हम 50 बेड का हॉस्पिटल समाज को समर्पित करें। और जिस प्रकार आपका सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम उससे पहले ही इसको शुरू कर देंगे और आने वाले 2-3 वर्षों में 500 बेड का हॉस्पिटल हम समाज को समर्पित करेंगे। अभी इस हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए जो हमारी ट्रस्टीशिप है वो 3 लाख रुपए है और पैटर्न ट्रस्टीशिप 7 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त आप रूम डोनेट कर या कुछ और मशीनरी वगैरह डोनेट कर इसमें सहयोग कर सकते हैं, या जो आपकी श्रद्धा बनती है वो डोनेशन देकर भी आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप हॉस्पिटल से जुड़ें। श्रीमद् भागवत जी की पवित्र आरती में हम प्रवेश करते हैं, आरती में सहभागिता बनाते हैं। भोले गले श्री महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरिः ओम आयते देवतमय दन्तदेवा धाम धर्माणि सम्पाद्य सन्नते महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्यः। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत से नए ट्रस्टी आज जुड़े हैं। नवीन जैन जी एवं आदरणीय सुशीला तोमर जी, आदरणीय मनीषा गोयल जी वाइफ ऑफ अनिल कुमार गोयल, अमन मित्तल जी, राजकुमार जी, श्रीमान अरुण जी नारायण राम कृपा करके मंच पर पधारेंगे। सुमित जी एवं सुमन जी, श्रीमान विपुल जैन जी, श्रीमान सुरेंद्र जी, क्या नाम लिखा समझ में आ रहा है क्या? राम जी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलानमच करता वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय। कल हमने कृष्ण रुक्मणी विवाह के दर्शन किए, गोपी उद्धव संवाद समझा, जहां भगवान ने समझाया कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है प्रेम। लेकिन प्रेम भी कैसा? निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई, क्योंकि स्वार्थ की कोई भी चीज, चाहे वो प्रेम है चाहे वो भक्ति है, अगर कोई स्वार्थ है तो वो तभी तक रहेगा जब तक आपका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ उस दिन वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। अगर सबसे निस्वार्थ प्रेम कोई निभा रहा है तो भगवान हमसे, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो भगवान के पास ना हो? कि आप ऐसा कुछ दे सकते हैं जो भगवान के पास है नहीं?
बताइए, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको हमसे फायदा है। कई लोग कहे कि भक्त होने का फायदा है, वरना भगवान उनको कौन मानेगा। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ वहां इलेक्शन नहीं होते। आप मानो नहीं मानो, भगवान तो वही है और हमेशा वही रहेंगे। मानने नहीं मानने से उनको नुकसान फायदा नहीं होता, हमको नुकसान फायदा होता है। उनको कुछ नहीं पड़ी, उनका काम जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। दुनिया जैसी चल रही है चलती रहेगी। हमारे मानने न मानने से उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन भगवान जो परम पिता परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो भी जब भक्ति की बात आती है तो क्या करते हैं? प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों, प्रेम के रस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? बताइए, पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? भगवान। ऐसा कोई है जो भगवान को नचा दे? भक्त कहते हैं प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार भगवान ये सीख देते हैं। अब चलते हैं आज के प्रसंगों की ओर। सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया, वो प्रकट होते हैं। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न किया। वो आते, उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? वो कहे कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। अब ऐसे भक्त कम मिलते हैं, कोई भी आए तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो सूर्यनारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो उतार कर राजा को पहना दिया। पहन लिया, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है, अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है वो उसका दिखावा बहुत करता है। हर कोई करता है, बस अपना अपना तरीका होता है। कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई कैसे करता है, करते सब हैं। तो राजा भी जहाँ भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग नजर आए तो बार बार उसको ठीक करने लगे। सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। तो यहाँ पर एक दिन वो एक सभा में गए, वहां श्री कृष्ण भी आए हुए थे।
अब बैठा लो सबको, है ना, थोड़ा सा। तो श्री कृष्ण भी आए हुए थे, तो अब उनकी नजर पड़ती है, राजा ने वही हरकत करी वापस, आसपास लोग दिखे तो बार बार उसको, भगवान को हंसी आ गई। हंसी आ रही कि कितनी मूर्ख हरकत है, क्योंकि देखिए साधारण चीजों का दिखावा चलता है, चलो मनुष्य है अपना थोड़ा मनोरंजन कर रहा है, ये एक देवता की मणि है, यानी आशीर्वाद है, इसको संभाल के रखना चाहिए, इन चीजों का दिखावा नहीं होता। आप पर भगवान की कृपा हुई है, उस कृपा का दिखावा नहीं कर सकते आप। तो कुछ चीजें हैं जिनका दिखावा अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को लग रहा है कि ये गलत है, गलत हरकत है, तो भगवान को उसकी सादत पर हंसी आ गई, हंसी आ गई तो हंस दिए, हंस दिए तो राजा ने देख लिया। अब राजा कहे कि कृष्ण मुझसे जल रहा है, बात आई गई हो गई। अब यहाँ पर राजा के भाई एक दिन शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने गए तो मणि पहन कर गए, शिकार खेलने में मणि पहनकर जा रहे हैं, तो सामना एक शेर से होता है, शेर ने भाई को मार दिया, वो मणि लेकर चला गया। थोड़ी दूर गए तो शेर का सामना एक रीछ से होता है, रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। अच्छा, रीछ कौन है? जामवंत जी। यहाँ पे जिन रीछ की बात हो रही है वो है, पता है ना कौन है? जिनके सर नहीं हिल रहे। टीवी में रामायण तो देखी होगी, तो श्री राम के साथ जो भालू जैसे दिखते थे, हाँ वो जामवंत जी है। ऐसे समझाना पड़ रहा है, बोलिए कैसे दिन आ गए हैं। तो वो रीछ जामवंत जी थे, वो मणि लेकर चले गए। उन्होंने अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप वो मणि दे दी। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है तो वो आते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। अब ढूंढे भी कहाँ, उनको ऐसा लग रहा है कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, ये तो जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो यहाँ पर तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई मौके का फायदा उठाया है, तो किसने उठाया होगा, किसी पे शक है? तो बोले शक मतलब समझा नहीं। अरे बोले किसी ने मणि को देखकर कोई अटपटी हरकत करी हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। उन्होंने शक जताया कि कृष्ण उस दिन मुझ पे हंस रहा था। भगवान के दुश्मन कम नहीं है, वो कह रहे वही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है, वृंदावन में जाओ। तो भगवान को बात पता चलती है तो भगवान वहां पहुंचते हैं। भगवान देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं, वो खत्म होते हैं कि रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं, दूर से वो मणि चमक रही है। तो भगवान, अब उन्होंने भगवान को अभी तक पहचाना नहीं है, तो भगवान उनसे कहे कि देवता की मणि है, ये आप मुझे वापस कर दीजिए। वो कहे नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकता, इतना है तो युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। अब देखिए, जब आप कुश्ती लड़ते हैं किसी से तो 1-2 मिनट के अंदर ही आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। उसके शरीर के भार से, उसकी पकड़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना शक्ति। तो यहाँ पर जामवंत जी को समझ आ गया कि ये मुझे आराम से मार सकता है, लेकिन भगवान मार ही नहीं रहे, भगवान दाव पलट रहे हैं। उनको मारना थोड़ी है, वो किसी कारण से ये सब कर रहे हैं। तो उनको समझ तो आ गया कि ये जब चाहे मुझे मार सकता है, पर पता नहीं ये खेल क्यों खेल रहा है, जबरदस्ती का ये नाटक कर रहा है, मारने को अभी मार दे मुझे। और भगवान को मारना है ही नहीं। भगवान ने थोड़ी देर ये खेल खेला, थोड़ी देर बाद भगवान को लगा अब काफी हो गया, तब भगवान ने उठाया धनुष।
धनुष उठाते ही भगवान बाण खींचते हैं, बाण खींचते ही उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होने के बाद तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? मुझ पर पाप चढ़ाया। भगवान कहते हैं कि राम अवतार में रावण के वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता। मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कह दूंगा, पर दहेज में। अच्छा, दहेज, उस समय का दहेज और आज के दहेज में जमीन आसमान का फर्क है ना। पहले मन से देते थे, आज मांग कर लेते हैं। और पहले सिर्फ बेटी को देते थे, सबके लिए नहीं भिजवाते थे कि इसका ये। तो बात क्या थी? कहते ना कि शुरुआत अच्छे कारण से होती है, बाद में हम जब वो कारण खत्म हो जाए तो वो चीज़ भी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन हम उसको गलत राह पर ले जाते हैं। तो पहले धन के तौर से स्त्रियां काबिल नहीं थी कि पुरुष ही बाहर काम करते थे, क्योंकि खेती इत्यादि ही होती थी, वहाँ पर पुरुष ही ज़्यादातर रहते थे। तो जो पिता है वो बेटी की सुरक्षा के लिए बेटी को देते थे कि इसको किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। तो ये इसका है, इसकी सुरक्षा है। ये इस कारण वो अपनी बेटी को अपने मन से देते थे और वो उसी के पास रहता था। पर आज मांग कर लेते हैं, सबके लिए लेते हैं। तो यहाँ पर जामवंत जी के, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब समझते हो? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। पहले राजाओं के विवाह होते थे, लेकिन फिर भी जब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लिया था तब एक ही विवाह किया था, यानी मर्यादा यही कहती है। पर उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अवतार में वो राजा है, तो उन्होंने कहा कि एक हो गया, एक और सही। लेकिन अगर हाँ मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं, ये सोच आप रख रहे हैं तो बात अलग है। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। फिर से भगवान यह कहे कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं, ये रूप तुमने बना दिया। कि तुमने एक रूप को कह दिया, इसको ही सुंदरता कहते हैं। मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसलिए सबको अलग बनाया कि उसके जैसा कोई और नहीं है। आज यहां देखिए सबके चेहरे अलग है, सबके चेहरे, क्या विचार सोचिए। लेकिन तुमने सुंदरता को एक रूप दे दिया। तब भगवान का यहाँ विवाह जामवंती के साथ होता है। अब वो मणि लेते हैं, सत्रदिक राजा को देते हैं, वो माफी मांगते हैं। अब प्रसंग आता है, क्योंकि हम जो जानते भगवान के 16,000 इतने विवाह हुए, असल कारण था कि भौमासुर नामक दैत्य थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। जब उससे युद्ध करने जाते हैं तब उसके साथ मूर नामक दैत्य भी आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब सब राजकुमारियों को छुड़ा लिया। भगवान ने उनसे कहा जाइए अपने अपने राज्य। वो चली गई। जब चली गई, उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, उन्होंने मना कर दिया अपनाने से। तब वो फिर भगवान के पास आती है और फिर उन्होंने कहा अब आप अपनाएंगे।
तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। तो इस प्रकार विवाह माने गए हैं। अब चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। भगवान, जब कल मैंने बताया था, भगवान 1 वर्ष से कम गुरुकुल में रहे, तो गुरुकुल में मगर उनके जो सबसे प्रिय मित्र बने वो थे सुदामा जी। अब एक रात्रि दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, गुरु माता के पास जाते हैं। उन्होंने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई, लकड़ियां लेकर आओ, जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूँ, और अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए कुछ चने दे रही हूँ, दोनों मिल बांट कर खाना। अब चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में पकड़ाई, दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है, तो एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब जब वर्षा हल्की होती है तब सुदामा जी को और जोर की भूख लग रही है, तो वो चने खाने लगे। तो भगवान को आवाज आई, तो भगवान ने कहा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो। तब तक सुदामा जी ने काफी हद तक चने खा, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा तो खा लिया। उसके बाद उनको लग रहा थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही खा लेते। तो भगवान ने जब पूछा तो उन्होंने काफी हद तक खा लिए थे, तो वो डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे बोले मुझे चबाने की आवाज आ रही है। बोले वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं, सुबह हो जाती है, वर्षा होती होती सुबह जब थमती है तब दोनों नीचे उतरते हैं। भगवान कहते अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, वो चने देना। सुदामा जी रोने लग गए। उन्होंने कहा वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई नहीं, गुरुकुल में कहना हम दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। पर पहले तो गुरु भी अलग होते थे भाई, उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। गुरुजी ने गुरु माता से कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। किसी का हक नहीं मारना। सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता तुरंत नहीं आई थी, गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, तब जाकर आई। और ऐसी दरिद्रता कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि एक बार आपने बताया था कृष्ण आपके मित्र थे, आप गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो सहायता करेंगे। सुदामा जी कहे मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है, मुझे पता है वो यहीं रहता है, मैं इतने समय तक उससे मिलने नहीं गया, आज तकलीफ आई है तो मिलने चला जाऊं, मांगने चला जाऊं। मांगने नहीं जाऊंगा मैं। पत्नी ने कहा मांगने मत जाओ, मिलकर आओ। कहना पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता जाऊं। अब अगर स्थिति नहीं बतानी है तो हमारी संस्कृति कहती है किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तब जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, उस पत्नी ने कैसे तैसे इधर उधर से इकट्ठा करके एक छोटी सी चावल की पोटली बनाई कि ये भेंट स्वरूप देना, कि इतने दिन बाद आया हूं तो कुछ लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए श्रीमान प्रधान जी, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राकेश गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं। कृपा करके आप समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा सम्मान ग्रहण करें, हमारा अपमान बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी का स्वागत करें। और सत्संग मंडल की ओर से भी दवाई सहयोग प्राप्त हुआ है। सत्संग मंडल के जो भी सदस्य यहाँ पर आए हैं वे कृपा करके मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी ये जर्नी है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि समर्पण हॉस्पिटल से जो हमारे ट्रस्टी 20 ट्रस्टी जोड़ते हैं कम से कम,
उनको हम एक समर्पण रत्न उपाधि से सम्मानित करते हैं। और यदि कोई ट्रस्टी 50 ट्रस्टी बनाते हैं तो उनको हम समर्पण शिरोमणि सम्मान से सम्मित करते हैं। हमारे कई साथी आज समर्पण शिरोमणि और समर्पण रत्न प्राप्त करने वाले हैं। उनका नाम घोषित करने से पहले मैं जो आज हमारे और ट्रस्टी बने हैं उनको बुलाना चाहूँगा। संजीव बंसल जी, सनी गोयल और पूजा सिंगल। मोमेंटो दिलवा दो एक बार। और जिन हमारे साथियों ने 20 से अधिक ट्रस्टी बनाए हैं उनका नाम मैं घोषित कर रहा हूं और उनको एक हम प्रशस्ति पत्र दीदी द्वारा भेंट कर रहे हैं। सबसे पहले भाई जितेंद्र गोयल जी, भैया मोमेंटो तो दो उनका। मुकेश जी मोमेंटो। भाई जितेंद्र गोयल जी जो कि हमारे ट्रेजरर भी हैं और आपने कम से कम 35 ट्रस्टी बना दिए अभी तक। उसके बाद भाई दिनेश गोयल जी, ये बहुत ही बड़ी उपाधि है आपके लिए। और आप में से जो भी भाई इस ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह के पुरस्कार मिलते रहेंगे। मुकेश गोयल जी, गोविंद गोयल जी, राजवीर माथुर जी, सचिन गोयल जी समर्पण रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और आप सबका और हमारा सौभाग्य कि यह सम्मान आपको विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब जो हमारा एक और बहुत बड़ा नाम समर्पण शिरोमणि, एक बार जोरदार तालियों से आप भाई मनीष जिंदल जी का स्वागत करें। आपने 50 से अधिक ट्रस्टी जोड़े हैं और उन ट्रस्टियों में से भी बहुत सारे और ट्रस्टी जुड़े हैं, तो बहुत बड़ी चेन भाई मनीष गोयल जी द्वारा बनाई गई है। हाँ मेरा नाम आखिरी रह गया। हाँ मेरा आखिरी रह गया। डॉक्टर राकेश गर्ग जी हमारे प्रधान, ये भी शिरोमणि रतन से। डॉक्टर राकेश गर्ग का। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे परम आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर राकेश गर्ग जी, जो कि समर्पण शिरोमणि के अवार्ड से आपको नवाजा गया है। कि समर्पण हॉस्पिटल के आप ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं और इसको देश विदेश में इसका प्रचार कराएं और जितना जल्दी हो इस हॉस्पिटल के निर्माण में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। एक बार जोरदार तालियां जो है। तो इस प्रकार भगवान सुदामा जी को उनके सुख के दिन वापस देते हैं। अब चलते हैं जरासंध के पास। कल मैंने बताया था जरासंध कौन है। कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे, बार बार आक्रमण कर रहे, और हार जीत किसी की हो नहीं रही। और जब हार जीत किसी की नहीं होती और युद्ध हो रहा है तो नुकसान किसका होता है? सेना का, प्रजा का। वो तो हर युद्ध में कितने बेगुना मर रहे हैं। तो भगवान को समझ आ गया कि ऐसे तो ये कब तक चलता रहेगा पता नहीं। और पापी वो बहुत है पर उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? वो दान बहुत करता था। रोज उसका सुबह उठते ही पहला काम था ब्राह्मणों को दान करना। दान करने से आपके पाप कटते हैं। तो भगवान के साथ जब आप ऐसा रास्ता अपना रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि पाप तो कर रहे हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं
फिर दंड मिलेगा, और ऐसा भयानक मिलता है वो, क्योंकि एक साथ पनप कर मिलता है। तो जरासंध के साथ भी यही हो रहा है। तो भगवान कहे जिसकी आड़ में ये बच रहा है उसी से इसका विनाश करते। तो भगवान को एक डर है कि ये अकेले युद्ध करेगा नहीं, और सेना के साथ कर रहा है तो किसी की हार जीत नहीं हो रही। तो भगवान ने ब्राह्मणों का रूप बनाया, क्योंकि दान ये केवल ब्राह्मण को करता था, सबको नहीं करेगा, सिर्फ ब्राह्मणों को। तो भगवान भीम के साथ, अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अब दानी ये कैसा, जो मांग लो, मना नहीं करेगा ये। तो भगवान गए, तो पहले तो अपनी मर्जी से सामान देता। कोई अगर कहते कि ये नहीं वो चाहिए, तो फिर जो चाहिए वो देता। तो भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए, मांगो। भगवान के वचन चाहिए। कैसा वचन, जो मांगेंगे वो दोगे, पीछे नहीं हटोगे। भगवान को डर है कहीं पीछे ना हट जाइए। तो वो कहे वचन की जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। भगवान कहते पहले वचन। तो उसने कह दिया अरे वचन दिया चलो, लेकिन फिर भी अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे। एक राजा से अब ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं, राज्य, वो उसी में सब कुछ आ रहा है उसके। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे, मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा आदमी है। उसकी दूसरी लाइन बताती है वो असलियत में है कैसा। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे, मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है, सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। लेकिन दान वो सिर्फ सुबह करता था, उठते ही उसका पहला काम दान, उसके बाद उसके काम असली शुरू होते थे। तो वो कहे कि जो मांगना है मांगो। अब वो अपनी तारीफ कर रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भगवान के साथ आए हैं अर्जुन। अर्जुन और भगवान का प्रेम पूरी दुनिया जानती है। तो अर्जुन को गुस्सा आ रहा है कि किसके सामने ये बता रहा है। तो क्रोध में व्यक्ति के काम बिगड़ जाते हैं। तो अर्जुन को आया क्रोध। क्रोध में आकर उसने कह दिया जितना कहा जाए उतना ही करो। कहा वो गलत नहीं किया, क्योंकि इसमें उसने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन ये जो हाथ दिखाया ना ये गलत कर दिया। तो युद्ध जब लड़ते थे तो बाण चलाते थे। उस बाण चलाने की जब प्रैक्टिस करते थे, जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस वजह से हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है, जो सिर्फ क्षत्रिय के अंगूठे पर होता है। अर्जुन ने क्या किया, जरासंध भी तो क्षत्रिय है, उसकी नजर अर्जुन के अंगूठे पर पड़ी। वो समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है। अब ये कहते ही तो सेना आ गई उसकी, कि उनको लग रहा है कोई बहरूपी आया है, अब किस भाव से आया पता नहीं। तो सारी सेना आकर खड़ी हो गई। भगवान कहे अच्छा खासा काम चल रहा था। तब वो कहे कि सब अपने अपने असली रूप में आ जाओ। तो सब अपने असली रूप में आए। जरासंध कहे कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें। भगवान कहे मुझे तुमसे मल युद्ध करना है। सिर्फ एक एक, कोई सेना बीच में नहीं आएगी। जो जीता वो जीत गया। फिर जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। बोले फिर किससे करोगे। बोले भीम से करूंगा। तुम में से तो मैं किसी को भी चुन सकता हूं। भगवान कहते हाँ ठीक है। भगवान कहे चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं मेरे धाम जाता है। तो भीम से युद्ध हो रहा है। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन। जरासंध को खरोच नहीं आ रही, क्योंकि प्रसंग है बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में कुछ संत आते हैं, तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया ही जाते हैं। तो सिर्फ राजा गए हैं सेवा करते। जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा क्या चाहिए वरदान में। वो कहे संतान की कृपा कर दीजिए आप, मुझे संतान नहीं है। उनको नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया, कहा पत्नी को खिला देना।
दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। तो बालक तो हुआ पर मृत बालक, मरा हुआ बच्चा हुआ और आधा आधा, यानी एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा अब रात्रि में हुआ। तो राजा को लगा अगर प्रजा को खबर लग गई तो प्रजा तो डर जाएगी कि पता नहीं राजा ने कैसे काम किए होंगे, क्या कर्म किया, कैसा पाप मिला है। उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी, उसका नाम था जरा। उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए इनका नाम पड़ा जरा संघ। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो जरा संघ, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो इसको कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो गया तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान को इशारे करने हैं कुछ, भगवान को समझ आ गया ऐसे तो युद्ध कब तक चलता रहेगा। तो भीम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम सर घुमाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर कर छोड़ दिया और फिर जुड़ गए। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान ने टहनी उठाई, उसको पकड़कर चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि ये जब भी सामने आएंगे फिर जुड़ जाएंगे। तब भीम ने दोनों पैरों को पकड़कर चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब यहां पर ये कथा आपको क्या सीख देती है? ये कथा आपको समझाती है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य उसको समझने की कोशिश। मैं हमेशा कहते, जब हम कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, वो आत्मा की आवाज़ नहीं होती, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं सही क्या है, और वो आवाज़ जो सीख देती है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कई बार होगा कि आपको कोई चीज़ सही लग रही है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि सही, और पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, लेकिन आप वो काम करके आगे बढ़ते और फिर एक समय आता जब सफल हो जाते, वो दुनिया ही आपके लिए तालियां बजा रही होती है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने मन की आवाज़ सुनी थी, परमात्मा की आवाज़ सुनी थी। पर मनुष्य वो आवाज़ सुनने की बजाय सांसारिक आवाज़ें ज़्यादा सुनता है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाता है। तो इसीलिए तो उनको भरोसा भगवान पर था, भगवान ने हर वक्त उनका साथ दिया। भगवान शांति दूत बनकर जाते हैं वनवास के बाद। जब वो वापस आए, भगवान कह रहे 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहे सुई भर भूमि नहीं दूंगा, युद्ध के बाद ही मिलेगा जो मिलेगा। युद्ध होता है, अंत में हम सबको पता है पांडवों की जीत हुई कौरवों की, और ये तो सिर्फ नाम थे पांडव कौरव। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब भगवान यहां पांडव जीत गए सबसे मिलकर, सबसे मिलकर जा रहे हैं। आइए, आपने मेरा काम आसान कर दिया। भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि बहुत हुए। अब क्यों सोच रहा था? देखिए, जैसा मैंने कहा, इंसान अपने रंग दिखाता है। भगवान तो एक ही है, बाकी सब इंसान है। तो जो भी हुए सारे इंसान हैं। तो भगवान को पता है कि अगर ये वंश आगे बढ़ा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी स्थान में, उसका पावर बहुत है, बड़ी पोस्ट पर है, सोर्स काफ़ी है, पावरफुल आदमी है। उनके बच्चे जब गलतियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं और कोई टोक दे, तो दिल्ली में तो मुझे लगता है ये लाइन काफ़ी प्रसिद्ध है ना? तुम जानते नहीं, इसको अगर थोड़ी सी मर्यादित भाषा में कहें
तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वैसे होता नहीं है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि लाइन क्या होती है। कि बच्चा कह रहा है तुम जानते नहीं, तो छोटी सी जगह में थोड़ा सा पावर मिलने के बाद जब इतना अहंकार आ जाता है, तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके अंदर कितना अहंकार आएगा। तो भगवान को था ऐसा वंश बढ़ना ही नहीं चाहिए आगे। और अगर उस वक्त भगवान ने खत्म नहीं किया होता, तो आज भी कोई परिवार होता जो कह रहा होता हम भगवान के वंशज हैं। तो भगवान को था मैं गया, मेरी कहानी पूरी खत्म यहां से। तो उन्होंने कहा तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाता है। तो ये बच्चे सब खेल रहे हैं, तो देखते कुछ दूरी पर कुछ संतगण इकट्ठा हुए हैं। तो बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो एक लड़के ने स्त्री का वेश बनाया, अपने पेट के आगे कुछ कपड़े लगाए, गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर संतों के पास जा रहे हैं। दूसरा कहे ये मेरी पत्नी है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब उनको भी पता ये कौन है। अच्छे से कथा सुनी है कि अगर तुम्हें मृत्यु का भय है, मैं तुम्हें अमर करता हूं। बताओ डर लग रहा है? श्रीमद् भागवत आपको भगवान से प्रेम करवाता है। जो उसको सिर्फ सुनने से नहीं, देखिए, जो जीवन में उतार ले, भगवान की लीलाओं को ठीक से समझ ले, तो जिसको भगवान से प्यार हो गया उसको दुनिया से प्यार फिर रह नहीं जाता। तो राजा परीक्षित को इतना प्रेम हो गया सिर्फ 7 दिन में कि वो सुख जिसमें अमर होने को मिल रहा है, वो कहे नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे जल्द से जल्द भेजो आप। तो वो उनके सर पर हाथ रखते हैं, चले गए। अब यहाँ पर सभी संत मिलने आ रहे हैं, क्योंकि कब अंत समय आ जाए राजा परीक्षित का पता नहीं। 7वां दिन है आज, तो जब तक्षक चाहे तब आ सकते हैं। और सबसे मिल रहे हैं तो सबको फल काट काट के दे रहे हैं। तो उसी एक सेब में तक्षक छोटा रूप बनाकर बैठते हैं। वो सेब राजा परीक्षित के पास आता है, तो तक्षक अपना रूप बड़ा करते हैं। उनको देखकर राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया कि आइए, आपका ही इंतजार था। देखिए, कथा तो यही है कि तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई, भगवान के धाम गए। पर कई बार कुछ रहस्यमयी बातें आपको संतों से पता चलती है। तो कई संतों से सुना है कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए, यानी उनके प्राण उसी वक्त चले गए। तो भगवान ने उन पर इतनी कृपा करी थी कि तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, यानी जिंदा को डसने तक नहीं दिया भगवान ने। तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पर जो कहे तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ संपन्न हुई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रार्थना है सभी से कि जो कर सके ज़रूर सहयोग करें। अच्छा कार्य कर रहे हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं, सेवा जितनी हो उतना अच्छा है। तो यहाँ जितने भक्त हैं, आपकी जान पहचान में भी जो है, जिनसे जितना बन पड़े ज़रूर सहयोग करें, अपनी सेवा दे और साथ दे, ताकि अच्छा काम आगे बढ़ता जाए। जैसा मैंने कहा, अच्छाई तभी बढ़ेगी जब अच्छे लोग एकत्रित होंगे, एक साथ खड़े होंगे। तो हमारा काम यही है कि अच्छाई बढ़ती जाए। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा साथ सभी दे। धन्यवाद। मंडल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बहुत मेहनत करी, इतनी अच्छी कथा कराई आपकी, इतनी अच्छी व्यवस्था रखी। धन्यवाद। आइए आरती करके आज भजनों का भी फिर वापस आनंद है, तो आपका आनंद तो जारी रहेगा। हम चलते हैं।
घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेदहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हरिः ओं गायत्रीर्नमः दत्तदेवा शान्ति धर्माणि प्रथमान्य सन्नते घनातं महिमानः सदन्ते प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः देवन्ति गावकवचं भगवत्पार्थदर्शे पूर्णागजाधिकरवेरसाः प्रभावतलसे जगमञ्जलेः साम्पोजयामि जगते स्मरणे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वरः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय श्री श्याम। हाँ मेरे सिर पे सदा, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। ओ पाप की गठरी सर पर लाद कर मैं हूँ आया, पाप की गठरी सर पर लाद कर मैं हूँ आया। बोझ कुछ हल्का कर दे उठाने ना पाया, बोझ कुछ हल्का कर दे उठाने ना पाया। हो धर्म की राह बता बनवारी, धर्म की राह बता बनवारी। मेरा हो जाए कल्याण, मेरा हो जाए कल्याण। इसमें तुम्हारा कुछ ना घटेगा, इसमें तुम्हारा कुछ ना घटेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। देखिए इस भजन के पश्चात आरती है, जितने प्रेमी सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। एक बार सब खड़े हो जाओ और मस्ती से झूमकर यही मांगे बाबा से, बाबा हो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सावरा हमेशा मेरे
एक बार कहो सच्चे दरबार की, बलहारे के सहारे की। आइए प्रेमियों, प्रभु के इस बड़े ही प्यारे उत्सव में दरबार में रोज भक्तों की होली है, रोज भक्तों की दिवाली पर लगाएं जोरदार जयकारा बोल सच्चे दरबार की। प्रेम से कहते को बाहर भी महाराज ने बारिश की झमाझम करके होली का माहौल बनाया, तो क्यों ना अंदर भी ठाकुर जी की कृपा से मस्ती से बरसात में झूमते हुए कहना, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संगी होली रंगीलाल खेलते, बोलो सारा रा बोलो सारा रा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रा। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। और रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, और राधा संगी होली रंगीलाल खेलते, बोलो सारा रा बोलो सारा रा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रा। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। जय 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 श्री राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। जय श्री श्याम। हरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, हरी पिचकारी मारे राधा को। देखो इस भाव के बाद आरती होगी, जितने प्रेमी बैठे मेरी सबसे विनती कर सारे खड़े हो जाओ ना अपने अपने स्थान पर, मस्ती से ठाकुर जी के संग महाराज करते हुए कहो, ओ भरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, भरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, भरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, भरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया। मुखड़े पे मली में गुलाल खेलते, बोलो सारा रा बोलो सारा रा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रा। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। देखो भाई होली खेलनी वो जय जयकार कहते कहते प्रेम से कहना, बोलो फतूल नरेश की, बोलो हरे के सहारे की, हो मेरे लक्ष्मीदास की, हो मेरे श्याम सरकार की। थारे क्या तो भाटो सांवरा भरो पलो भर दे, ओ थारे क्या तो भाटो सांवरा भरो पलो भर दे। बोलो फतूल नरेश की, बोलो हरे के सहारे की, हमारे लखदार की, बोलो श्याम सरकार की। बोले श्याम प्यारे की। आएगा बाबा के चरणों में सीमा जी का भी जन्मदिन बड़े प्रेम से मनाते हुए एक बार जोरदार जयकार लगाओ, बोले श्याम प्यारे की, बोले भक्त और भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। देखो इनके जन्मदिन पर शमी भी पांच बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
सहारे की, बोले लख दातार की। आइए आरती के लिए आदेश है। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख